Hello everyone, today we are going to discuss the NMTC Stage 2 paper of 2012 Sub-Junior level. Total number of questions comes is 8. 5 questions we have already discussed. Let's begin with question number 6. Question number 6 के साथ हम शुरुआत करते हैं. Question number 6 में हमसे क्या पूछा गया था? ABCDE is a 5-digit number. Question 6 में हमसे पूछा गया था ABCDE is a 5-digit number. ये हमारा 5-digit number था. Show that ABCDE is divisible by 7. हमें ये show करना है. Show that ABCDE is divisible by 7. हमें show करना है कि ABCDE is divisible by 7 if and only if and only if the number A, B, C, D minus twice of E is divisible by 7. ये हमें शो करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? हमसे बोला है A, B, C, D, E ये एक 5-digit नंबर है. शो दैट ABCDE इज डिविजिबल बाय 7. अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो किस केस में होगा? सिर्फ और सिर्फ तब होगा जबकि ABCD माइनस 2E भी डिविजिबल हो 7 से. इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं ABCD. इसको हम क्या लिख सकते हैं? ABCD इज इक्वल्स टू 7 हम लिख सकते हैं. ठीक. ABCD को क्या हम ब्रेक करके लिख सकते हैं? ABCD इंटू 10 प्लस ई. जिस तरीके से हम 73 को 70 प्लस 3 लिख सकते हैं उसी तरीके से ABCDE को ABCD इंटू 10 प्लस ई लिख सकते हैं. यस हम लिख सकते हैं. इसके बाद इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7m. अब 7 के डिविजिबल निकालना है तो ABCD इंटू 10 प्लस क्या हम लिखते हैं? 21E माइनस 20E. क्या 21E माइनस 20E कम्स आउट एज 7m? क्या इन दोनों का एडिशन 7m आएगा? 21E माइनस 20E इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 7m. यहाँ तक क्लियर है? ठीक. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ABCD इंटू 10 माइनस 20E 7m माइनस 21E. ये ऐसे लिखा जा सकता है. यस. अब क्या राइट हैंड साइड पूरी 7 से डिविजिबल है? यस डिविजिबल बाय 7. अगर राइट हैंड साइड 7 से डिविजिबल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 7 से डिविजिबल होगी तभी इक्वल्स टू है. तो अगर दोनों में से 10 कॉमन ले लें लेफ्ट हैंड साइड में से तो बचेगा ABCD माइनस 2E इज इक्वल्स टू 7m माइनस 21E. और हमें यही तो प्रूव करना था कि ABCD माइनस 2E कब डिविजिबल होगा? जबकि ABCDE is divisible by 7. So this term is only and only divisible by 7 जबकि right hand side divisible by 7 होगी. So this is divisible by 7. Hence this side also divisible by 7. क्योंकि 10 7 से divisible नहीं है तो only option क्या बच गया? ABCD minus 2E will divisible by 7 and hence we prove what is asked in the question. Right? Now let's go with question number 7. Question number 7 हमसे क्या पूछना चाह रहा है? Let's go with question number 7. Question number 6 क्लियर हो गया हो तो हम question number 7 को प्रूव करते हैं. Question number 7 हमसे बोल रहा है if a square x cube plus b square y cube plus c square z cube is equals to p की पावर 5 ये गिवन है क्वेश्चन में. and ax square is equals to by square is equals to cz square ये भी क्वेश्चन में गिवन है. और क्वेश्चन में डाटा गिवन है 1/x plus 1/y
प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 बाय p। तो फाइंड क्या करना है, रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ p। जब हमें इतना डाटा गिवन है तो हमें रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओनली इन टर्म्स ऑफ p। अगर टर्म्स ऑफ p में फाइंड आउट करनी है तो देखो क्या करें। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, किसके इक्वल गिवन है 1 अपॉन p के। अब हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, क्योंकि ज़्यादा स्कोप है इस क्वेश्चन में। तो हमने दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग की तो यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। दिस कम्स आउट एज प्लस 2 ए भी तो करना पड़ेगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसकी इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। नाउ दूसरा पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू by स्क्वायर इज इक्वल्स टू cz स्क्वायर। क्या इसको k के इक्वल माना जा सकता है? यस। तो a हमारे किसके इक्वल आ गया, k बाय एक्स स्क्वायर के, और b हमारा किसके इक्वल आ गया, k बाय वाई स्क्वायर के, एंड c हमारा किसके इक्वल आ गया, k बाय जेड स्क्वायर। तो अगर हम ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म में कंसिडर किया था, ये हमने सेकंड इक्वेशन को भी कंसिडर कर लिया। अब हम थर्ड इक्वेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि ऊपर की दो इक्वेशंस का यूज उसमें आ जाए। इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास गिवन है a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस b स्क्वायर वाई क्यूब प्लस c स्क्वायर जेड क्यूब, किसके इक्वल है, e की पावर 5 के। तो हम क्या इसको a स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाय एक्स लिख सकते हैं? यस। इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर y की पावर 4 बाय y प्लस c स्क्वायर z की पावर 4 बाय z इज इक्वल्स टू p की पावर 5। हमने ऊपर नीचे कुछ नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया x से y से एंड z से। इससे क्या हो गया, हमारे पास ax स्क्वायर की वैल्यू थी, हमारे पास ax स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी k, ठीक। तो अब हम यहाँ रख सकते हैं a स्क्वायर एक्स 4 बाय एक्स की जगह हम रख सकते हैं a स्क्वायर बाय एक्स प्लस a स्क्वायर बाय वाई प्लस c स्क्वायर बाय z, किसकी इक्वल आ गया, e की पावर 5। तो a स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस z मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की पावर 5। 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z, इसकी हमें ऑलरेडी कम्युनिकेशन में गिवन थी 1 बाय p, इसकी इक्वल हो गया p की पावर 5। तो a स्क्वायर हो गया p की पावर 6 के इक्वल और k इक्वल हो गया p क्यूब के। यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, k आया है p की फॉर्म में, लेकिन हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c। तो रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी जाए, सॉरी रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c की स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस b प्लस c प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस 2 अंडर रूट बी सी प्लस 2 अंडर रूट सी, ये आएगा। अब a को हमने मैनिपुलेट करके लिख दिया था k बाय एक्स स्क्वायर, b को हम लिख सकते हैं k बाय वाई स्क्वायर और c को हम लिख सकते हैं k बाय जेड स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी को लिखा जा सकता है k बाय एक्स स्क्वायर, अंडर रूट बी सी को लिखा जा सकता है k बाय वाई जेड और अंडर रूट सी ए को लिखा जा सकता है k बाय जेड एक्स। जब इस पूरे में से k कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई जेड प्लस 1 बाय जेड एक्स। और इसकी वैल्यू हमें करेक्ट पता है 1 बाय टी स्क्वायर दिया जाएगा, k बाय टी स्क्वायर, और k की वैल्यू अभी हमें पता थी p क्यूब, तो p क्यूब बाय टी स्क्वायर इज कम्स आउट एज p। लेकिन ये तो हमारी स्क्वायर फॉर्म में आई थी, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी। सो दिस इज द आंसर ऑफ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी। तो ये हमने निकाल लिया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी।
प्लस अंडर रूट सी का आंसर. Now, let's proceed to the last question which came in NTC 2012 station sub-junior level paper. Question number 8 last. Take any natural number, multiply it with the next two natural numbers. Take another natural number different from the first, do the same as before. So, सबसे पहले take any natural number. Multiply it with the next two natural numbers. Multiply it with next two. Then take another natural number. Do the same as before. Do same as before. Now subtract one result from the other. Subtract one result from other to get a positive difference. To get a positive difference. And divide the difference obtained and divide the difference obtained by the positive difference of the original number. By the positive difference of the original number. Add to the quotient the product of the original numbers. Add to the quotient the product of the original number. Prove that the final result is the product of some number by the number next above it. Prove that the final result is the product of some number by the next number above it. So this is the complete question. Complete question है. इस question में पूछा क्या गया है? Let me recall it again. Take any natural number, multiply it with the next two natural numbers, and then take another natural number different from the first and do the same as before. Subtract one result from the other to get a positive difference, and then divide the difference obtained by the positive difference of the original number. So हम likewise करते हैं क्या बोला है? सबसे पहले हमसे बोला है take any natural number. So let हमने लिया let the number natural number be a minus 1. अगर हमें दो नंबर्स उसके आगे वाले मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना है तो इसी तरीके से हम रिजल्ट निकालेंगे. तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस a. Now take any natural number, another natural number. Let another natural number be b minus 1. लेट्स सपोज ले लेते हैं b minus 1. तो मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा? अगर हमने b minus 1 लिया तो मल्टीप्लाई करके हमने लिखा b minus 1 b प्लस 1. क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? b क्यूब माइनस b. अब हमसे बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज कास्ट, हमें डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस निकालना है लेकिन साथ में वो पॉजिटिव भी होना चाहिए. तो लेट a ग्रेटर देन b. इसके लिए हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो a क्यूब माइनस a माइनस b क्यूब प्लस b ये आएगा. और डिवाइड इसको किससे करना है? डिवाइड करना है ओरिजिनल नंबर से. तो a माइनस 1 माइनस b माइनस 1 करेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा? a माइनस b. और क्वेश्चन उसका ऐड होगा, मतलब a माइनस 1 और b माइनस 1 ओरिजिनल नंबर्स का क्वेश्चन ऐड होगा. तो अब हमें इसको प्रूव करना है सम नेचुरल नंबर एंड द प्रोडक्ट विद द प्रीवियस नेचुरल नंबर. इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करेंगे. a क्यूब
माइनस ए माइनस बी क्यूब माइनस बी, तो ये किस फॉर्म में है? ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से लिखे अपॉन में कर सकते हैं ए माइनस बी प्लस ये राइट हैंड साइड करेंगे तो ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। ठीक, तो फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए प्लस बी। ठीक, इसके बाद हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b को क्या लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। ठीक, अब अगर इसको ब्रेक करके लिखना है तो फैक्टर्स फॉर्म में कैसे लिखोगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 1, इसी तरीके से लिखोगे। So this is what we want, that is this is some natural number a plus b and the product with previous terms। ठीक, वापस एक बार देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी और ए माइनस बी एक ऑलरेडी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमारा डिनोमिनेटर गायब हो गया। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 और ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1, तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा आ गया some natural number a plus b and the product with the previous natural number, that is a plus b minus 1, hence it is proof what we want is comes out as a plus b bracket and in other bracket a plus b minus 1।